बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूनिट 2 में। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम नेक्स्ट जो है वो अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स की तरफ। रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। अब इसमें डिफरेंस देख लें। डिफरेंस क्या है? अगर हम इस तरह से कहें ना, लेट ए बी एनी रियल नंबर, कि हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं ए को, देन अ रियल नंबर x is said to be the nth root of a if x to the power n equals to a। कि अगर हम x की पावर n लें और वो a के इक्वल आ जाए तो फिर हम x को क्या कहते हैं कि ये a का nth रूट है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये देखें, अगर n पावर को रिमूव करना चाहें तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे अगर आप 1/n पावर ले लें, तो हमने क्या किया, दोनों लेफ्ट पे भी और राइट पे भी 1/n पावर ले ली। अब देखें n और n तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये देख सकते हैं कि ये x क्या आ गया, a टू द पावर 1/n, यानी nth रूट। अब इसे अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो क्या फॉर्म है कि अगर हम x को लिखें, ये आपने रूट का सिंबल डाला और इसके ऊपर यहाँ पे आपने n लिख लिया और ये a है। ये हमारे पास सिंबॉलिकली हम इस तरह से अगर हम लिख लेते हैं तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे रेडिकल फॉर्म में आ गई। ये जो एक्सप्रेशन है रेडिकल फॉर्म में आ गया है। इसमें हम कहेंगे क्या, यानी ये जो सिंबल है इसको जहन में रखें कि ये जो सिंबल इस्तेमाल किए ना, इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये रेडिकल है, इज द रेडिकल साइन। ये बात आपको जहन में होनी चाहिए ना, कि क्लियर होना चाहिए कि रेडिकल क्या चीज़ होती है। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि n जो है, ये जो n नज़र आ रहा है आपको, n इज़ द इंडेक्स, कि ये जो है ये किसका है, n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, कि इस रेडिकल का इंडेक्स n है। और अगर कुछ ना हो ना तो स्क्वायर रूट अगर है तो आपको पता है ना कि वो स्क्वायर रूट के साथ अगर है तो 2 लिया जाता है। और इसके बाद आप ये देखें कि ये जो अंदर वैल्यू है a, इस a को क्या कहेंगे, a इज कॉल्ड रेडिकेंड। बात समझ आ गई? ये जो सिंबल है ये इसमें रेडिकल कहलाएगा। ये जो यहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहा है ये इसका इंडेक्स कहलाएगा, इस रेडिकल का। और इसके अंदर जो वैल्यू है इसे हम रेडिकेंड का नाम देंगे। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो उसमें रेडिकल क्या चीज़ होती है और रेडिकेंड क्या चीज़ होती है, और फिर हम उसे उसकी डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बना सकते हैं ना इसकी। रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स।
कि रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स देखें कैसे बन सकती है। कि अगर आपके पास x को हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये जो फॉर्म थी, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है? इज द रेडिकल फॉर्म। कि ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। और अगर हम इसे पावर की सूरत में लिख लेते, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये एक्सप्लेन कर लिया है। दोबारा से देख लें, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले कि रेडिकल और रेडिकेंड्स को डिफाइन किया हमने कहा कि अगर a कोई भी रियल नंबर है तो एक रियल नंबर x को हम इस a का nth रूट कहेंगे। अगर हम इस तरह से लिख सकें कि x टू द पावर n इक्वल्स टू a अगर लिखा जा सके, तो हम क्या कहते हैं कि x क्या है? a का nth रूट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें अगर दोनों साइड्स पर 1/n पावर ले लें तो आप देखें ये n और n तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये x आ गया a टू द पावर 1/n। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये साइन डाल के इसके ऊपर ये n लिख रहे हैं और ये a। इसमें ये जो साइन है, ये इस साइन को हम क्या नाम देते हैं कि ये क्या है? ये रेडिकल साइन है। फिर ये जो आपको नंबर n नज़र आ रहा है, ये उसका इंडेक्स कहलाता है। इस रेडिकल का इंडेक्स क्या है? n है। और ये जो अंदर वैल्यू है, ये कहलाता है रेडिकेंड, यानी जिसका रेडिकल लिया जा रहा है उसे हम कहेंगे कि ये रेडिकेंड है। अब यहाँ पे कि आप किस तरह से रेडिकल और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, कि अभी हम ये बात कर चुके हैं कि x को ऐसे लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ हो कोई नंबर तो वो क्या कहलाती है? ये उसकी रेडिकल फॉर्म कहलाती है। और अगर हम रेडिकल साइन हटा के लिखें तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को आप 1 करके लिख लोगे। यहाँ पे अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा, कुछ ना हो तो फिर क्या होता है? 1/2 होता है। तो ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम ये जो कुछ हमने पढ़ा है इसी को अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में ये भी आसान सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.3, इसमें वो कह रहा है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल। यानी अगर रेडिकल दिया है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, और अगर एक्सपोनेंशियल दिया है तो रेडिकल में कन्वर्ट करें। देखें ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? कि आपको रेडिकल दिया हुआ है ना, ये आपको रेडिकल फॉर्म दी हुई है। और आप इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो ये इंडेक्स होता है उसे 1 करके आप लिख लें पावर में, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। तो ये देखें, ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह से देखें नेक्स्ट में 2 रेज़ टू द पावर, ये आपको दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर 3/5। जी ये कौन सी फॉर्म है? बिल्कुल ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बार बार लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको देखें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर 3 लिख के ये 1/5 लिख दिया। आप देख सकते हैं कि ये कितना होगा? 3/5 ही हो जाएगा ना। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है
ये इंडेक्स बन गया 2⁻³ का। और 2⁻³ का क्या मतलब, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है अपने 2 को। 2 × 2 4, 4 2 8, यानी 8 है। अगर आप लिखना चाहें इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रेडिकल फॉर्म। और देखें, आपको दिया हुआ है नेक्स्ट -7 ⁻⁴ 1/3। -7 ⁻⁴ 1/3, इसको देखें, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रेडिकल के लिए 1/3 है ना, तो ये इंडेक्स हो जाएगा 3। ये आपने रेडिकल का साइन डाला, -7 ये आ गया और ये 3 इंडेक्स, तो ये रेडिकल फॉर्म ये बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट को देखें, y⁻⁻ -2/3। जी कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रेडिकल के लिए क्या करना होगा, पहले इसको -2 लिख के ये 1/3 लिख लें, क्योंकि 1/, की फॉर्म में आती है ना, रेडिकल फॉर्म 1/, के साथ है, इसलिए आपने ऐसा लिखा। अब आप ये देखें, इसमें से ये 1/3 को तो रेडिकल इंडेक्स की फॉर्म में लिख लें, ये 3 आ गया और अंदर आ जाएगा y⁻²। तो ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये शो कर दिया कि रेडिकल से इंडेक्स में और इंडेक्स से रेडिकल में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट नंबर 1, 5 ⁻⁴ 1/5 = 5 और y5 के ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अगर देखें, हम अलहदा से करके देखें, 5 ⁻⁴ 1/5, आपको पता है ना ये क्या चीज़ है, ये इंडेक्स हो जाएगा ना। 1/5, 1 की फॉर्म में जो नंबर होता है वो इंडेक्स होता है। तो अगर रेडिकल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके लिखा जाए तो देखें 5 ये आ गया और ये इंडेक्स उसका ये 5 बना। अब देखें ये तो इसके इक्वल नहीं है ना। इससे क्या पता चला कि 5 ⁻⁴ 1/5 इज़ नॉट इक्वल टू √5। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो ये पहला जो रिजल्ट था वो हमने शो कर दिया कि ये फॉल्स है। दूसरा देखें, दूसरे में कह रहा है 2⁻² 2/3 = √4। इसको अलहदा से करके देखते हैं। ये 2⁻² 2/3, इसको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था। रेडिकल को आपने अलहदा कर लेना, यानी 1/3 को इसमें से अलहदा, ये 2/3 था, ये 2 अलहदा करके 1/3 अलहदा कर लिया। अब इसे रेडिकल में ला सकते हैं। रेडिकल में लाएंगे तो ये 3 रेडिकल में आ गया, इंडेक्स हो गया इसका, और ये 2⁻²। और आपको पता है कि 2⁻² ये तो 4 होता है और यही आ रहा है ये भी। इसका मतलब है कि ये क्या है, दिस इज ट्रू। तो ये भी आपने बता दिया कि ये ट्रू है। नेक्स्ट आप देखें, थर्ड पार्ट। थर्ड में आप देखें √49 = √7। इसको ज़रा चेक करें। √49, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी
अगर सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स कोई ना हो तो वो इंडेक्स क्या लिया जाता है, 2 लिया जाता है। तो ये बन गया 49 टू द पावर 1/2। और ये आपको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 आएगा। जबकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने स्क्वायर रूट 7 दिया हुआ है। तो जवाब गलत है, ये ठीक है, फॉल्स हो गया ना। इस तरह से आपने देखते जाना है और बताते जाना है कि क्या चीज़ ट्रू है और क्या फॉल्स है। अब फोर्थ वन देख लें कि फोर्थ वन जो आपके पास है वो ये है कि क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 27 और इसे x क्यूब के इक्वल दिया हुआ है। अभी चेक कर लेते हैं, देखें कैसे चेक करेंगे। क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 27, पहले तो आप इसका क्यूब रूट हटाएं, क्यूब रूट की जगह 1/3 लिख लेंगे ना। अब 3 और ये 27 तो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 9 आएगा। जबकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने तो x क्यूब दिया हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमने ट्रू और फॉल्स बता दिया कि कौन सा एक्सप्रेशन आपके पास ट्रू है और कौन सा एक्सप्रेशन फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -125। इसमें यह कहा जा रहा है कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकेगा, देखें 125, ये देखें 125 5 से डिवाइड हो रहा है ना, यानी 5 का क्यूब है ये, -5 क्यूब। और ये जो क्यूब रूट है उसे तो 1/3 लिख लेंगे। कितना आंसर आ गया, 3 कैंसिल हो गया ना। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये बना। इसी तरह और देख लें, 4th रूट ऑफ 32, 4th रूट ऑफ 32 को जरा ब्रेक करें। कितना आ गया, 1 2 3 4 5। तो आप इसे 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी 32 को मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख लिया। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लें, ये 2 रेज़ पावर 4 इंटू 2, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए यहाँ पे 1/4 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल है ये 2 रेज़ पावर 4 और ये 1/4 और फिर 2 रेज़ पावर 1/4, यानी ये जो 1/4 था ये मैंने 2 रेज़ पावर 4 के साथ भी लिख दिया और फिर ये 1/4 2 के साथ भी लिख दिया। अब इसमें देखें ये 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 आ गया। और ये क्या चीज़ है, ये तो 4th रूट है, ये उसका रेडिकेंड है। ये जो 2 है ये इसके अंदर आएगा और इंडेक्स कितना है 4, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। ये वाला इसको सिंप्लीफाई करके ये 2 आ गया और इसको हमने ऐसे लिखा है 4th रूट ऑफ 2। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपको जो पावर दी गई है वो है 5। ये इंडेक्स उसका 5 है, 3/32। इसमें आप देख सकते हैं 32 को ब्रेक करें तो आप देख सकते हैं ना ये कितना होगा। अभी ऊपर भी किया था, ये 3 और नीचे 2 रेज़ टू द पावर 5, 1 2 3 4 5। और इंडेक्स को हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया इंडेक्स 1/5। तो ये 3 रेज़ टू पावर 1/5, नीचे आप देखें
2⁵ और 1/5, ये देख लें 3⁵1/5 और ये 2⁵5 और ये पावर 1/5। इसको क्या लिखेंगे, ये तो रूट है ना, फिफ्थ रूट, ये फिफ्थ रूट ऑफ 3, नीचे 2 और 5 तो ये 5 तो कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से लास्ट वन में आपको ये दिया हुआ है -8/27। 8 क्या है, 2³ और 27 क्या है, 3³ और ये हमने इसका इंडेक्स 1/3। अब ये 1/3 तो दोनों के साथ आ जाएगा ना, तो -2⁵3 1/3, 3⁵3 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया और इधर पे ये भी 3 कैंसिल हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमने रेडिकल, रेडिकेंड्स और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।